तपस्वी छावनी के संत परमहंस ने 2 अक्टूबर को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की चेतावनी दी थी। कहा था कि अगर 2 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक नहीं हुआ तो सरयू में वो जल समाधि ले लेंगे। ये समय सीमा उन्होंने केंद्र सरकार के लिए तय की थी और कहा था कि अगर इस समय सीमा तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता तो वो जल समाधि ले लेंगे। इससे पहले शुक्रवार को हिंदू सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रदेशों के अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग इसमें शामिल हुए और हिंदू राष्ट्र संबंधी नारे लगाए। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले भी संत परमहंस ने इसी मांग को लेकर तपस्वी छावनी में ही चिता सजाई थी और उस पर जलने की भी बात कही थी। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओंकार स्वाहा। कही थी, लेकिन उसके पहले ही अयोध्या पुलिस ने उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर को जल समाधि लेने की घोषणा की। फन पूजन किया है। जो भी साधु संतों की परंपरा है कि लोग स्वयं में ही अपना पिंडदान करते हैं, चूंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए। और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरयू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। उसके लिए आज मैंने कफन पूजन किया, स्वयं में ही कफन पहन करके, और मैं सरयू जी में ठीक 2 अक्टूबर को 12 बजे जल समाधि लूंगा। क्योंकि अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो संविधान, अदालतें, लोकतंत्र, मानवता, भारतीय संस्कृति, ये सब उसी तरह से खत्म हो जाएगा जिस तरह से कभी भारत का हिस्सा रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, सीरिया इत्यादि में खत्म हो गया है। अब चूंकि हिंदुओं के लिए अंतिम देश है हिंदुस्तान, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदू समाप्त हो जाएंगे और हिंदू के साथ साथ सनातन को मानने वाली परंपरा समाप्त हो जाएगी। और मानवता की जो बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो परंपरा, वो मर्यादा सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान का संशोधन करके ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने का अधिकार खत्म करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और जिस तरह से मोदी जी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास में वो ताकत है कि वह 368 के हिसाब से संविधान संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। नहीं तो जिस तरह से अभी लाखों हिंदुओं का कत्ल वेस्ट बंगाल में हुआ है, अभी हो रहा है, ये स्थिति है अभी। और आगे आने वाले समय में जिस तरह से 4 बीवी और 40 बच्चा पैदा करने वाले जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, आने वाले समय में ये होगा कि जैसे कश्मीर में हुआ है वो पूरे देश में होगा और यहाँ से हिंदू भाग के कहाँ जाएगा और कहीं कोई जगह शरण नहीं है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। आज हमारा जो अंतिम वो था कफन पूजन, वो भी मैं कर चुका हूँ और 2 अक्टूबर ठीक 12 बजे मैं यही कफन पहन करके सरयू जी में जल समाधि लूंगा। हालांकि जितने हिंदूवादी संगठन हैं 1 अक्टूबर को हमारे समर्थन में सब अयोध्या आ रहे हैं और 1 अक्टूबर को हिंदू सनातन धर्म संसद का आयोजन होगा। अब यह जो है सिलसिला रुकेगा नहीं। इस बार भी अयोध्या पुलिस सक्रिय है और कह रही है कि जल समाधि जैसी किसी भी प्रकार की घटना नहीं घटने दी जाएगी। तपस्वी छावनी के संत परमहंस ने कहा कि आज हिंदू सनातन धर्म संसद का आयोजन हुआ है। देश के 29 राज्यों से हिंदूवादी संगठनों के कुछ न कुछ प्रतिनिधि आए हुए हैं। संत परमहंस ने कहा कि हिंदूवादी संगठन देश प्रेमी है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए मेरे मरने के बाद हमारी आवाज़ बने और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो जाए संघर्ष करते रहें। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हिंदू सनातन धर्म संसद संपन्न हुई।
फिलहाल परमहंस को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। परमहंस आश्रम में हिंदू राष्ट्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं। वहां भारी संख्या में समर्थक मौजूद हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। डीएसपी राकेश राय ने बताया कि आचार्य परमहंस को जल समाधि से रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाकर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि आचार्य जी को समझाने का प्रयास हो रहा है। वहीं तपस्वी छावनी के बाहर आचार्य परमहंस के समर्थक बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। परमहंस के साथ जल समाधि लेने का ऐलान कर रहे हैं। इसके साथ ही आचार्य परमहंस ने कहा कि ओवैसी के इशारे पर मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है। मैं आज 12 बजे जल समाधि लूंगा। प्रशासन मुझे रोक नहीं पाएगा। तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 100 न्यूज़ और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले